Hello students, welcome to Study 5 Success. So today we are going to discuss about chapter 6 of class 7, that is lines and angles. हमने पिछली 3 classes में पढ़ा meaning and types of lines, what angles are and how to measure them, types of angles, angle relationships and their properties, और फिर हम आज पढ़ेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती हैं और उनके जो एंगल पेयर होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इस टॉपिक के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। ट्रांसवर्सल एंड एंगल पेयर्स। तो जो हमारी ये रे है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। क्यों? क्योंकि अ ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट कट्स अक्रॉस टू और मोर लाइन। ये दो लाइन को कट कर रही है, इसलिए हम इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। फॉर्म्स वेरियस एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंड इंटीरियर। अब हम देखते हैं कि सभी एंगल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पर उसके पहले हम ये जानेंगे कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। यहाँ पे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 5 जो इनसाइड हैं इन दोनों रेज के लाइंस के, उनको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल, और जो इनके बाहर लाई करते हैं उनको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। और अब हम देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंगल 3 है और एंगल 6 है, ये दोनों अल्टरनेट है, मतलब अपोजिट है और अल्टरनेटिंग है, तो इसलिए इनको हम अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। और क्योंकि इंटीरियर है तो हम इसको कंप्लीट रूप से क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे जो हमारा पेयर है 5 एंड 4 का, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये हमारे दोनों एग्जांपल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। अब हम देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे जो 7 और 2 है ये दोनों आपस में अल्टरनेट है, क्योंकि ये दोनों एक्सटीरियर है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसी तरीके से हम अगर 1 एंड 8 का पेयर देखते हैं तो इसे हम बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये दो एग्जांपल हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के, ये दो हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। और अब हम देखेंगे सेम साइड इंटीरियर एंगल। यहाँ पे जैसे कि अगर हम लेफ्ट साइड देखते हैं तो एंगल 3 एंड एंगल 5 दोनों इंटीरियर है। ये लेफ्ट साइड सेम साइड इंटीरियर एंगल्स हो गए 3 एंड 5। इस तरीके से 4 एंड 6 का पेयर भी बन सकता है। अब हम देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं कि चाहे वो एक्सटीरियर हो चाहे वो इंटीरियर हो, पर वो सेम साइड में होनी चाहिए। मतलब एक एक्सटीरियर हो और एक इंटीरियर हो, जैसे कि 5 एंड 1 का पेयर, एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है, तो ये पेयर क्या कहलाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरीके से 3 एंड 7 का, 2 एंड 6 का, 4 एंड 8 का, ये सभी पेयर हमारे कहलाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप समझ गए होंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो ये आप 4 टाइप समझते होंगे। इसके थ्रू आप काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब है एंगल प्रॉपर्टीज पैरेलल लाइन। जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं। जैसे कि यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हैं। The given lines are parallel because a pair of corresponding angles are equal. इनके जो दो corresponding एंगल हैं वो इक्वल हैं, इसलिए इनको हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। और वहीं पे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। These lines are not parallel because the alternate interior angles are not equal. क्योंकि इनके जो alternate interior एंगल हैं वो इक्वल नहीं है। अब थर्ड देखते हैं। These lines are parallel because a pair of alternate interior angles are equal. Sorry, ये गलत लिखा है, ये हो जाएगा दोनों एक्सटीरियर एंगल। जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है वो दोनों इक्वल है, इस वजह से ये दोनों पैरेलल है। पर अगर हम इसका बेसिकली देखें तो हमने जो अभी इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस सब देखा, अगर ये इक्वल होते हैं तो वो हमारी पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। क्योंकि ये डिफरेंस है इसलिए ये पैरेलल लाइंस। अब है एप्लीकेशन। व्हाई आर लाइंस एंड एंगल्स इंपॉर्टेंट? टू ड्रा एंड मेजर शेप्स इन ज्योमेट्री। जो हम ज्योमेट्री में शेप्स ड्रा करते हैं उनके लिए भी हमें लाइंस और एंगल्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा रियल लाइफ में देखें तो डिजाइन बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड रोड, इन सभी में हम लाइंस एंड एंगल्स का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड डायरेक्शंस एंड रोटेशंस, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन आर्ट, इंजीनियरिंग एंड साइंस। तो हर जगह की बेसिक टूल्स की तरह काम होते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।